कर्नाटक के नतीजों के बाद सबकी निगाह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना पर है, लेकिन इसमें भी खास तौर पर मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश खास क्यों है? क्योंकि बिल्कुल कर्नाटक जैसा सीटों के लिहाज से, पॉलिटिकल मिजाज के लिहाज से आपको कर्नाटक से बहुत मिलता जुलता राज्य दिखाई देगा और कांग्रेस इसलिए यहाँ पर बहुत उत्साहित दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें बहुत सारी समानताएं ऐसे भी हैं कि बीजेपी जो कि सत्ताधारी दल है, उसके अंदर भीतरघात या आपस में उठापटक जो है वो ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए इस रिपोर्ट में कि कैसे सिंधिया फैक्टर जो है वो बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। आपको याद होगा सिंधिया चुनाव हारे थे अपना, और जब वो चुनाव हारे थे तो किससे हारे थे? बहुत चर्चा में आया था कि जो सेल्फी खिंचाता है साथ में उससे चुनाव हार गए। लेकिन अब वो कौन है? अब वो बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के साथ ये भी राज्यसभा पहुंचे सिंधिया भी, लेकिन बीजेपी के लोकसभा सांसद किस तरीके से अब सिंधिया के विषय में क्या कहते हैं और इनमें से टिकट किसको मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वो दोनों एक ही क्षेत्र से हैं। जिन्होंने सिंधिया को हराया है वो भी बीजेपी का बड़ा चेहरा है और सिंधिया जैसे बड़े ताकतवर चेहरे को हराया था, लेकिन सिंधिया जो कि अब बीजेपी में उनकी दावेदारी बढ़ जाती। तो आप इस छोटे से उदाहरण से समझिए कि सियासी घमासान टिकटॉक ये एक बात है। सिंधिया के साथ बहुत सारे लोग आए हैं, उनके साथ जो भी कद्दावर लोग आए हैं उनके क्षेत्रों में पहले से बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे बैठे हुए हैं, तो आपस में एक टकराहट की स्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी कैसे मैनेज करती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनौतीपूर्ण समय है बीजेपी के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक चुनाव के बाद इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है तो, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ सीएम फेस होंगे ऐसा माना ही जा रहा है, तय माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह खुद भी कह चुके हैं ये बात। ये अभी तक माना जा रहा है कि कमलनाथ जो हैं वो सर्वमान्य तौर पर चेहरा होंगे। आगे क्या होता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी इस बार बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है। इस बार प्रदेश में बीजेपी 2 मुद्दों पर फंस गई है। पहला ये कि बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, शिवराज या ज्योतिरादित्य। अब बीजेपी सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनमें चॉइस बनाना एक बड़ी चुनौती की बात है। शिवराज जो कि लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छा वो चुनाव हार गए थे पिछली बार। देखिए ये भी आप ध्यान रखिए कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो अभी सत्ता में तो हैं, दोबारा मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन वो सिंधिया की वजह से बने, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सिंधिया की इतनी भी मदद नहीं थी, आप उन सीटों को भी मत भूलिए जो शिवराज अपने दम पर लेकर आए थे एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। तो ऐसे में पूरा श्रेय सिंधिया को दे दिया जाए ये भी कहना गलत होगा। हाँ, कमलनाथ की सरकार गिरने का श्रेय तो सिंधिया को जाता है। अब इसका फायदा सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान को मिला, वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन देखने को मिलता है? सिंधिया सीएम फेस तब भी थे जब कांग्रेस में। सिंधिया के कद को कम नहीं आंका जा, बेशक उन्होंने पार्टी बदल ली है और हम हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा उदाहरण भी देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई बाहर से आता है और अगर उसका ये कद रहा है कि वो सीएम फेस हो सकता है तो उसको दरकिनार किया जाए। लेकिन सिंधिया के बारे में विचार करते ही सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। अब खुद सिंधिया क्या सोचते हैं, बीजेपी क्या सोचती है, बाकी के जो नेता हैं बीजेपी के वो क्या सोचते हैं, ये बड़ा घमासान का विषय मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसने दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है बीजेपी की राजनीति को मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ गुना लोकसभा सीट, ये जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इससे किसको टिकट मिलेगा? गुना सीट को लेकर इमरती देवी ने क्या दावा किया है, ये भी सवाल है। तो ये सारे सवाल जरा इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जान लीजिए कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी सांसद ने किस तरीके से मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर खुलकर आमने सामने आ गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना से सिंधिया को हराने वाले यादव एमपी विधानसभा चुनाव से पहले खुलकर बोलने लगे हैं। केपी यादव ने ग्वालियर शिवपुरी जिले में सिंधिया समर्थकों की तरफ से आयोजित बैठकों में आमंत्रित नहीं करने पर निराशा जताई है। शिवपुरी जिले में यादव समुदाय की एक बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज केपी यादव ने कहा कि मुझे अपने ही समुदाय की बैठक में नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे आमंत्रित नहीं किया गया या बैठक के बारे में सूचित नहीं किया गया। उन्होंने बुधवार को भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही कि ये मेरे खिलाफ साजिश लगती है, इसलिए मुझे बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। यादव की टिप्पणी सिंधिया के उस बयान के बाद आई है जब शिवपुरी जिले में स्थानीय लोग ग्वालियर शिवपुरी की एक सभा को संबोधित किया जा रहा था। इसमें वो माफ़ी मांग रहे थे। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सिंधिया ने अलग अलग समुदायों की 2 सभाओं केवट माझी, यादव, वैश्य और कुछ अन्य को संबोधित किया। 22 मई को शिवपुरी में वैश्य समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए
सिंधिया ने हाथ जोड़कर लोगों से माफ़ी मांगी और कहा, पूर्व में जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। यादव ने बुधवार को कहा कि व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखने की ज़रूरत है और उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था क्योंकि वो क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। यादव ने कहा, इन चीज़ों से समाज में गलत संदेश जाता है, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या यादव किनारे किए जा रहे हैं। और सिंधिया तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि कोई नहीं जानता था यादव को, सिंधिया को हराना उनकी बड़ी पहचान बनी और सिंधिया इतने लोकप्रिय कि वो उनके साथ सेल्फी लेते दिखाई देते हैं। अब यादव जो हैं वो खुद भी एक सांसद हैं और उनको वहाँ पर किसी स्थानीय कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है, तो ये एक गंभीर मसला पार्टी के भीतर दिखाई पड़ता है। अब ये सोच समझ कर किया गया है, इसकी क्या वजह ये तो स्पष्ट है नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैं इससे बहुत निराश हूँ। हालांकि सिंधिया और यादव के बीच अनबन पहली बार सामने नहीं आई है, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। केपी यादव ने पहले आरोप लगाया था कि उन्हें सिंधिया की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। बाद में प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने इन दोनों नेताओं के बीच के मतभेद को पाटने की कोशिश की ताकि ये संदेश दिया जा सके कि अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया जिसमें यादव को ये कहते सुना जा सकता है कि कुछ लोग समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फिर से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था और फिर ये दिखाता कि वो यानी सिंधिया कैसे लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो केपी यादव का वायरल हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि भीड़ में कुछ मूर्ख लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि वो सबसे बुद्धिमान हैं, ये लोग जिसकी खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ये सब समझ से परे है। भाई जिस पार्टी में तुम हो उसी के खिलाफ तुम ऐसी बात कर रहे हो, दम है तो फिर से चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं। आप देख रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति कितने दिलचस्प मोड़ पर है और ये एक सीट की बात नहीं है, सिंधिया के प्रभाव की बहुत सारी सीटें हैं और सिंधिया के लिए अपनी सीट पर चुनाव लड़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव बाद में है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पहले है। विधानसभा चुनाव के पहले जो उठापटक हो रही है वो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव, सिंधिया की छवि, सिंधिया को लेकर पार्टी के भीतर जो भी उठापटक चल रही है उसको कहीं ना कहीं हवा देने का एक प्रयास लग रहा है। और कांग्रेस जब इस वीडियो को शेयर करती है, कांग्रेस जब उनकी बात को शेयर करती है तो उनके इंटेंशन भी समझ में आते हैं कि सिंधिया को उनके क्षेत्र में घेरा जा रहा है। इस सारे विवाद के बीच गुना लोकसभा सीट को लेकर इमरती देवी ने भी बड़ा दावा किया है। सांसद केपी यादव जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर मैदान में आने की चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी ने दावा किया कि केपी यादव को इस बार टिकट ही नहीं मिलेगा। उन्होंने ग्वालियर में केपी यादव को अप्रत्यक्ष रूप से मशविरा दिया कि वो गुना सीट सिंधिया के लिए खाली कर दें। जब उनसे पूछा गया कि केपी यादव तो सिंधिया को एक बार फिर मैदान में उतरने की चुनौती दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यानी केपी यादव को टिकट ही नहीं मिलेगा। 22 मई को शिवपुरी में एक सामाजिक सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि पूर्व में जो भी गलतियां हुई उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। तो यानी वो अपनी ज़मीन को मजबूत यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं इस माफ़ी के साथ में। एक बात बहुत स्पष्ट है, केपी यादव कहीं ना कहीं फिर से सिंधिया के सामने खड़े होना चाहते हैं और इस बार वो हो सकता है कि कांग्रेस की नज़र उन पर बनी हो, क्योंकि देखना होगा कि यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला क्या इन दोनों शख्सियतों के बीच होता है। और केपी यादव वो हैं जो उनको हरा चुके हैं, पहले सिंधिया को हरा चुके हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि बीजेपी के टिकट पर हरा चुके हैं। तो बीजेपी की लहर भी देखने को मिल रही थी, 2019 का तो माहौल ही अलग था। बहरहाल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने तंज कसते हुए इस पूरे मामले पर कहा है कि बीजेपी लोकसभा सांसद केपी यादव ने राज्यसभा सांसद सिंधिया को पत्तल में छेद करने वाला कहा है। अब इमरती देवी घोषणा कर रही हैं कि सिंधिया चुनाव लड़ेंगे और यादव को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी न हुई फ्री स्टाइल कुश्ती का अखाड़ा हो गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वाले आपस में इतना लड़ लेंगे कि चुनाव में लड़ने के लिए उनका मुंह ही नहीं बचेगा। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये बात सिर्फ सिंधिया की अपनी सीट की नहीं है, ये बात 2024 में लोकसभा चुनाव की नहीं है। उससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह कई कांग्रेस के पुराने बड़े नेता, बहुत लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति करने वाले नेता सिंधिया के साथ साथ में बीजेपी में आ गए। वो बीजेपी में तो आ गए हैं, लेकिन आज भी वो सिंधिया गुट के कहलाते हैं और उनकी निष्ठा सिंधिया के प्रति दिखाई पड़ती है। बीजेपी जानती है कि सिंधिया के आने से सरकार बन गई, लेकिन अब उनके अपने कार्यकर्ता, अपने पुराने नेताओं का क्या, इस तरीके से विरोध शुरू होता है। बहरहाल केपी यादव एक उदाहरण है जो बताते हैं कि बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौती आएगी। केपी यादव इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के सबसे दिग्गज चेहरे और बाद में फिर मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन के सामने आ रहे थे धीरे धीरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा चेहरा थे वो मध्य प्रदेश में, उनको हरा दिया केपी यादव। बहुत अननोन थे, खुद फैन थे ज्योतिरादित्य के, उनके साथ में फोटो तस्वीरें खिंचाते दिखाई देते हैं। ये भी काफ़ी वायरल हुआ था कि केपी यादव ने कैसे हरा दिया उनको।
अब केपी यादव लोकसभा के सांसद हैं और ज्योतिरादित्य को हराकर बने थे, तो इसलिए ये भी महत्व का हो जाता है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने ज़मीन पर काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है पिछली बार, उनको कितना नज़रअंदाज बीजेपी कर पाएगी। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। एक बात तो साफ है, केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई में बीजेपी सिंधिया का साथ नहीं छोड़ेगी। केपी यादव को शायद इस बात का अंदाज़ा है, या कम से कम उनको तो यही लगता है। उनके तेवर ये बताते हैं, जिस तरह से वो सिंधिया पर हमला कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पर हमला कर रहे हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, कांग्रेस जिस तरीके से इस पर तंज कसती दिखाई दे रही है, बहुत मुमकिन लगता है कि ग्वालियर में, गुना में, शिवपुरी में, ये जो क्षेत्र है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला